किसान कमेरों की आवाज पे पसीना बहेगा, मैं आपसे वादा करता हूं कि अपने खून के एक बूंद बहनों के सम्मान में हम लोग देने का काम करेंगे। और अगर आप पंचायत ऐलान करते कि खींच के लाना है, मीडिया के लोग सुन लेना, तो इतना दम भी रखता है कि खींच के भी ले जाएंगे, इस बात को भी याद रखें। मैं उन नगीना के सांसद महोदय से पूछना चाहता हूं कि वो बल तुम्हारा कहां गया। अब दलित की बेटी का सवाल, उस समय इन्हीं सांसद महोदय ने कहा था कि यदि समाज अनुमति दे तो मैं उनको घसीट करके ले जाऊं। तो ब्रजभूषण शरण सिंह, बाहुबली बीजेपी नेता, पूर्व सांसद, जो अक्सर चर्चा में रहते हैं, सुर्खियों में रहते हैं अपने बयानों को लेकर, विवादों को लेकर। अब जब नया बखेड़ा खड़ा हुआ है चंद्रशेखर आजाद और रोहिणी घावरी का, तो उस पर ब्रजभूषण शरण सिंह काफी फायर मोड में नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो श्रीमान मुझे घसीट कर लाने की बात कह रहे थे, आज उनका हाल क्या है। बहुत सारी बातें कही, दलित बेटिया के नाम पर उन्होंने एक सम्मान की लड़ाई की बात कही कि एफआईआर होनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए, वो साथ हैं, दलित बेटी का सवाल है, बड़ी बड़ी बातें, वो सारी आपको आप सुनवाएंगे। वैसे हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने सुन लिया हो, क्योंकि यूपी तक ने कई वीडियोस इस पे बनाए हैं। लेकिन ये मसला क्या था जिस पर ब्रजभूषण शरण सिंह बोलते हैं चंद्रशेखर आजाद पर इस तरह से हमलावर होते हैं? वो कौन सा वो बयान था चंद्रशेखर आजाद का जिसको लेकर ब्रजभूषण ने इस तरह की बातें कही? तो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं और थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं 2023। आपको याद होगा कि किस तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह जब कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष थे और कैसरगंज से बीजेपी के सांसद भी थे, उस वक्त उनके ऊपर एक बड़ा गंभीर आरोप लगा था महिला पहलवानों की तरफ से। महिला पहलवानों ने यौन शोषण का आरोप लगाया था। इस मामले में 2 एफआईआर भी ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दर्ज हुई थी और जंतर मंतर पर महिला खिलाड़ियों ने, पहलवानों ने मोर्चा खोल दिया था। उस वक्त तमाम सियासी दल भी इस पूरे मामले में कहीं पक्ष में तो कहीं विपक्ष में खड़े नजर आए थे। चंद्रशेखर आजाद भी खूब सुर्खियों में आए थे जब वो जंतर मंतर पहुंचे थे। आपको याद होगा 15 मई 2023 का वो दिन जब चंद्रशेखर आजाद खुद इन महिला पहलवानों के प्रदर्शन में शामिल होने के लिए जंतर मंतर पहुंचे थे। रात को परमिशन नहीं मिली थी रुकने की, तो नेक्स्ट डे यानी कि 16 मई को वो फिर से अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ वहां पर पहुंच गए थे। उसके बाद मामला बढ़ा था जब नए संसद भवन का लोकार्पण का कार्यक्रम था, उद्घाटन का कार्यक्रम था। तब आपको याद होगा कि महिला पहलवानों ने संसद कूच किया था और उस दौरान वहां पर पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की थी। इस दौरान ये कहा गया कि महिला पहलवानों के साथ पुलिस ने बर्बरता की, उनको मारा पीटा। सोशल मीडिया पर तमाम तस्वीरें वायरल हुई थी और फिर बुलाई गई थी सोनीपत में एक खाप पंचायत, एक बड़ी खाप पंचायत थी जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स भी थे। जयंत चौधरी भी थे, उसमें चंद्रशेखर आजाद भी थे, उसमें किसान नेता राकेश टिकैत, नरेश टिकैत ये भी थे और भी बहुत सारे लोग थे। करीब ये 4 किलोमीटर का एरिया था जो पंचायत के लिए रखा गया था और इसमें करीब 20,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए थे। वहां मंच से चंद्रशेखर आजाद खूब गरजे थे और इस दौरान उन्होंने एक बड़ा बयान दिया था। कहा था कि अगर खाप पंचायत परमिशन दे, इजाजत दे, तो अभी यहीं खींच करके वो लाएंगे ब्रजभूषण शरण सिंह को। तो ये विवाद यहां से शुरू हुआ था। जरा वो जो खाप पंचायत में चंद्रशेखर आजाद का बड़ा स्टेटमेंट था बहनों के सम्मान को लेकर, वो सुनिए। अगर फिर दोहरा रहा हूं, मुकाबला ईमानदार लोगों से होता तो पहलवान बहुत है, और मुकाबला अगर गुंडों से, मवालियों से, तानाशाहों से है, तो इतिहास गवाह भारत का कि जिन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे किए, वो इस सरकार के दांत भी खट्टे करके दिखाएंगे, इनकी तानाशाही के दांत भी खट्टे करके दिखाएंगे। और जहां आवाज देगी पंचायत, फिर कह रहा हूं इकट्ठे रहना, एकजुट रहना, बनमुट्ठी रहना, जहां आवाज देगी, जहां किसान कमेरों की आवाज पे पसीना बहेगा, मैं आपसे वादा करता हूं कि अपने खून के एक बूंद बहनों के सम्मान में हम लोग देने का काम करेंगे। और अगर आप पंचायत ऐलान करते कि खींच के लाना है, मीडिया के लोग सुन लेना, तो इतना दम भी रखता है कि खींच के भी ले जाएंगे, इस बात को भी याद रखें। तो दरअसल यही वो बयान था चंद्रशेखर आजाद का जिसको लेकर ब्रजभूषण शरण सिंह अब सवाल उठा रहे हैं कि पहले आप महिला सम्मान किस तरह से बातें कर रहे थे, जब आप खुद फंसे हैं तो आप क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्यों नहीं खुद आकर के सामने बात रख रहे हैं, और बाकी लोग भी चुप्पी क्यों साध हैं। ब्रजभूषण जब यहाँ पर बरसते हैं तो यहाँ पर किसान नेताओं को बख्शते हैं, ना मीडिया वालों को बख्शते हैं, सबको घेरे में लेते हैं और कहते हैं कि पहले जो मुझसे सवाल पूछ रहे थे आज उनकी बोलती क्यों बंद है। ब्रजभूषण का ये बयान देखिए। यदि समाज अनुमति दे तो मैं उनको घसीट करके ले जाऊं। आज मैं उनसे पूछना चाहता हूं
कि मेरे ऊपर तो एफआईआर हो गई, मैं न्यायपालिका का सामना कर रहा हूं, दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ जाएगा। लेकिन आरोप लगते ही मैंने ऑन कैमरा मीडिया के सामने, पूरे देश की मीडिया थी, ये कहा था कि जिस दिन एक भी आरोप मेरे ऊपर साबित हो जाएगा उस दिन मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा या आत्महत्या कर लूंगा। आज मैं उन नगीना के सांसद महोदय से पूछना चाहता हूं कि वो बल तुम्हारा कहां गया। अब दलित की बेटी का सवाल है, उस समय जाट की बेटियों का सवाल था, इस समय दलित की बेटी का सवाल है। तो क्या इस पर मीडिया के सामने मुंह खोलेंगे? उनका क्या कहना है? वो जो आरोप लगा रही है उसका इनको जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? और आज मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो न्याय के बड़े भारी ठेकेदार हैं पूरे देश में, आज वो क्यों मौन है? कांग्रेस क्यों मौन है? आम आदमी पार्टी क्यों मौन है? किसान नेता क्यों मौन है? और मेरा मानना है कि सरकार को इस पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए और एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, और फिर जो एफआईआर में जांच के उपरांत जो निकले वो कार्रवाई होनी चाहिए। मैं नहीं मांग करता कि इनको फांसी हो जाए, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि इस दलित की बेटी की आवाज दबाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, उसकी आवाज बाहर निकलना देना। और मीडिया से भी कहना चाहता हूं, मीडिया क्यों मौन है? आज 10 दिन से 15 दिन से लगातार वो अपनी बात प्रमाण सहित कहती जा रही है, फिर भी मीडिया इसको संज्ञान नहीं ले रही है। कुछ मीडिया ने लिया है, इसको संज्ञान लेना चाहिए। आज दलित की बेटी का सवाल है, वास्तव में जो दबे हैं, कुचले हैं, कमजोर वर्ग से वो लड़की आती है, उसका सवाल है, और सरकार को भी इस बात को गंभीरता से लेनी चाहिए। तो ये रहा ये पुराना कनेक्शन। वैसे गाहे बगाहे आप देखिए तो चंद्रशेखर आजाद और ब्रजभूषण शरण सिंह की जुबानी जंग देखने को मिलती रहती है। अभी आप जब कुंभ की शुरुआत हुई थी तब जिस तरीके से पाप धोने के लिए लोग वहां पर जाते, चंद्रशेखर आजाद ने बड़ा स्टेटमेंट दिया था, तो उस पर भी बड़ा हमला ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा था कि अभी नई नई घोड़ी है, इसलिए इस तरीके के बयान दे रहे हैं, क्योंकि वो सांसद बन करके नए नए आए थे। और अक्सर इस तरह की जुबानी जंग इनके बीच में देखने को मिलती रही है। लेकिन अब लेटेस्ट अगर आप बात करें तो लेटेस्ट इस मामले में चंद्रशेखर आजाद पर जो रोहिणी घाबरी हैं, वो जिस तरीके से आरोप लगा रही हैं कि उनको प्यार के जाल में फंसाया गया, फिर उनके साथ फरेब हुआ, उनका शोषण किया गया। वो ये भी कहती हैं कि चंद्रशेखर ने कुछ और लड़कियों के साथ भी ऐसा किया। चंद्रशेखर आजाद इस पर पहले चुप रहते हैं, बाद में चुप्पी तोड़ते हैं, कहते हैं कि मामला जब कोर्ट में जाएगा तो वो अपनी बात को रखेंगे, क्योंकि रोहिणी घाबरी ने एमपी तक से हमारे सहयोगी चैनल से बात करते हुए कहा कि वो लीगल एक्शन की पूरी तैयारी कर चुकी हैं। आगे जो भी अपडेट होगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे।